Good morning students, welcome back to the class and today we are going to do some important thing. ठीक है, इस चैप्टर में अभी तक हमने सारा चैप्टर पढ़ लिया है. आपका चैप्टर नंबर 4 था प्लांट्स, फ्लावर्स, फ्रूट एंड ट्रीज. ठीक है, इसमें अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखवाने वाली हूँ. अभी आप 4th क्लास के स्टूडेंट हो और यहाँ से आपकी थोड़ी साइंस शुरू हो गई है. ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंस के अलावा कुछ पर्टिकुलर साइंस. ठीक है, तो इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी. ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है और इसके लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो इस चैप्टर में आई हैं वो लिखवा रही हूँ एंड यू हैव टू लर्न दैम बाय हार्ट. और एक और बात कि हार्ड वर्ड्स और वर्ड मीनिंग्स तो लिखवाऊंगी ही, बट ये आपको पहले लिखवा रही हूँ, उसके बाद हार्ड वर्ड्स और वर्ड मीनिंग्स लिख लेना. ठीक है, सबसे पहले इसमें चैप्टर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी हैं. फर्स्ट इज पॉलिनेशन. तो पॉलिनेशन होता क्या है? पॉलिनेशन इज एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग pollen grains. ये आपको एज सच याद करना है. ठीक है, बहुत डिटेल में भले ही इसको नहीं समझो अभी, बट यू शुड नो कि पॉलिनेशन क्या होता है. पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करना. आप बोलोगे पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, समझा दूंगी आगे और चैप्टर्स में आएगा तो समझा दूंगी, बट अभी आपको पॉलिनेशन पता होना चाहिए कि पॉलन ग्रेन्स कुछ होता है फूलों के अंदर, उसको ट्रांसफ़र करने का जो काम होता है उसे हम पॉलिनेशन कहते हैं. ठीक है, पेरिनियल फ्लावर्स क्या होते हैं? पेरिनियल फ्लावर्स मतलब जो थ्रू आउट द ईयर खिल सकते हैं. तो फ्लावर्स that bloom throughout the year. दिखाई दे रहा है इतना? ठीक है, थ्रू आउट द ईयर जो खिले रहते हैं उनको हम कहते हैं पेरिनियल फ्लावर्स. फ्लावरिंग प्लांट्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है कि फ्लावरिंग प्लांट क्या होते हैं और नॉन फ्लावरिंग प्लांट क्या होते हैं. ठीक है ना, फ्लावरिंग प्लांट वो जिनमें फूल आते हैं और जिनमें फूल नहीं आते हैं उनको हम कहेंगे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. ठीक है, क्योंकि कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनमें सिर्फ ग्रीन रंग बिरंगी सुंदर पत्तियाँ होती हैं, तो हम उनको शो के लिए लगाते हैं, वो भी सुंदर दिखते हैं देखने में, बट दे डोंट क्रिएट द फ्लावर्स. ठीक है, तो वो होते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. अच्छा, इसके बाद एक और टर्म होती है डिस्पर्शन. DISPERSION, डिस्पर्शन ऑफ सीड्स. तो ये क्या होता है? स्प्रेड ऑफ सीड्स अवे from parent plant. पेरेंट प्लांट किसे कहते हैं? जिस प्लांट की वो सीड्स हैं. अब अपन ने देखा था हर प्लांट में सीड होती है, सीड से ही कोई प्लांट उगता है और उसके बाद जब वो फ्लावर बन जाता है, फ्रूट बन जाता है, तो वापस हमें सीड मिल जाती है. तो वो जो सीड्स होती हैं वो किसी भी कारण से अपने पेरेंट प्लांट मतलब जिसकी वो सीड्स होती हैं वो किसी दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती है, किसी दूसरी जगह चली जाती हैं, स्प्रेड हो जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं डिस्पर्शन. डिस्पर्शन का मतलब होता है किसी चीज़ का स्प्रेड हो जाना. ठीक है, तो डिस्पर्शन ऑफ सीड्स मतलब क्या हुआ? स्प्रेड ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट. गेटिंग? अच्छा, नेक्स्ट आप एक और लिख लो, सॉइल एरोजन. सॉइल एरोजन को भी मैंने समझाया था आपको, इसका छोटा सा एक लिखवा देती हूँ एक लाइन में ताकि आपको याद रहेगा. सॉइल एरोजन क्या होता है? इसको हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ, क्या पढ़ा था हमने? अपर लेयर ऑफ सॉइल पढ़ा था. अपर लेयर ऑफ सॉइल by wind, water, etc. यही बताया था ना मैंने कि जो अपर लेयर ऑफ सॉइल होती है, सॉइल की जो अपर लेयर होती है वो
हवा से या पानी से, किसी भी कारण से एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर चली जाती है, डिस्प्लेस हो जाना। एक प्लेस से दूसरी जगह मतलब डिस्प्लेस, अपनी जगह से हट जाना। तो हमने क्या पढ़ा था, जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी रूट्स से सॉइल को कस के पकड़ के रखते हैं, लेकिन अगर प्लांट ही नहीं रहेंगे तो क्या होगी, सॉइल बेचारी ऐसे ही फ्री होके ऐसे ही बैठी ऐसे ही रह जाएगी, उसको कोई होल्ड करने वाला नहीं होगा। तो क्या होगा, जैसे तेज़ आंधी चलती है या फिर तेज़ बारिश होती है, बाढ़ आ जाती है, तो वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाती है। ठीक है, तो दैट वाज द कॉज ऑफ सॉइल एरोजन। तो हमने पढ़ा था सॉइल एरोजन, तो क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर लेयर ऑफ सॉइल बाय विंड, वाटर एक्सेट्रा। इसको फटाफट लिख लो। ये 4-5 टर्म्स हैं वो जो कि आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। एक और लिखवा देती हूँ, रूट कैप। ये भी आपकी बुक में नया वर्ड आया है एंड यू मस्ट नो दिस। इसको सब बच्चों को लर्न करना है, टेस्ट हो या एग्जाम ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो दिस वाज फर्स्ट इज पॉलिनेशन, पेरिनियल फ्लावर्स, डिस्पर्शन ऑफ सीड्स एंड फोर्थ वाज सॉइल एरोजन एंड फिफ्थ मैं यहाँ लिख रही हूँ ऊपर, रूट कैप। फिफ्थ इज रूट कैप। रूट कैप क्या होता है, एक टिश्यू होता है। अब बोलोगे टिश्यू क्या होता है, तो टिश्यू विश्यू अभी आप इसमें इतना दिमाग मत लगाओ, ये सब आगे की क्लासेस में आता जाएगा, मैं पढ़ाती जाऊंगी, ठीक है। बट अभी आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि दिस इज़ अ टिश्यू, ओके। जैसे कि टिश्यू पेपर, उससे याद रख लेना। हालांकि ये टिश्यू पेपर जैसा बिल्कुल नहीं होता है। तो हम क्या कहेंगे, अ टिश्यू, TISSUE, ऑन द टिप ऑफ अ रूट, दैट इज नोन एज रूट कैप। क्या कहा था मैंने कि रूट कैप रूट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना। तो रूट कैप मतलब जैसे कैप लगाने से आपके बालों की प्रोटेक्शन होती है ना, धूल मिट्टी और सूरज की गर्मी से, इसी तरीके से जब रूट्स अंदर की तरफ ग्रो कर रही होती हैं, अंदर की तरफ धरती के अंदर ग्रो कर रही होती हैं, तो उसको भी बहुत सारे प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। और वो प्रोटेक्शन किससे मिलता है, एक टिश्यू होता है जो कि रूट के टिप पर होता है, जिसको हम कहते हैं रूट कैप। So please note down all these 5 important terms you have to learn. ठीक है, अच्छा अब हम पढ़ते हैं थोड़े से हार्ड वर्ड्स, लिखवा देती हूँ मैं आपको। वीडियो पॉज करके आराम से लिख लेना। अब लिखोगे हार्ड वर्ड्स, ठीक है। जैसे जैसे बड़े होते जाओगे पढ़ाई लिखाई बढ़ती जाएगी, आराम आराम से पढ़ो। कोर्स कंप्लीट मैं करा दूंगी, बस मैं ये चाहती हूँ कि आपको हर चैप्टर के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज कोर्स तो कंप्लीट हो जाएगा, कोर्स तो थोड़ा सा ही है। अरे कितनी ताकत लगानी पड़ती है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम हार्ड वर्ड्स के ऊपर। हार्ड वर्ड्स का मेन जो चीज़ होती है वो क्या होती है कि इसमें आपको जो भी कोई नए वर्ड्स हैं वो पता हो विथ स्पेलिंग। तो दिस इज़ द मेन थिंग व्हाई वी लर्न हार्ड वर्ड्स। फर्स्ट इज ब्लूमिंग, ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड इज कॉनिफेरस, एक ही आर है इसके अंदर, FEROUS। थर्ड प्रोटेक्ट, फोर्थ अच्छा इसको छोड़ो, ये सब मैं आपको उसमें लिखवा दूंगी वर्ड मीनिंग में। हार्ड वर्ड्स जो आए हैं इसमें जो नए वर्ड्स हैं वो लिखो आप।
ऐसा करो, एक तो ये लिखो लॉन्ग स्टॉक्ड, लॉन्ग STALKED, लॉन्ग स्टॉक्ड, ठीक है। फिर आप लिखो इसमें सेकंड टैप रूट, थर्ड फाइब्रस रूट, फोर्थ स्टोरेज रूट। ये सारे नए वर्ड्स हैं और ये आपको साइंस में ले जाते हैं, ठीक है। स्टिल्ट रूट, सिक्स्थ एरियल प्रॉप, AERIAL, एरियल, PROP प्रॉप रूट। सेवंथ एडवेंटिशियस, ADVENTITIOUS, एडवेंटिशियस रूट, ठीक। एट्थ BREATHING, ब्रीथिंग रूट। नाइन्थ पैरासाइटिक, दिस इज इम्पॉर्टेंट। पैरासाइट क्या होता है? जो अपने खाने पीने और अपनी ग्रोथ के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड करता है, वो पैरासाइट कहलाते हैं। और ये पैरासाइट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये एक तरीके के जीवाणु होते हैं, वो आप बाद में पढ़ोगे। तो पैरासाइटिक रूट, वो रूट्स जो अपनी ग्रोथ के लिए दूसरे प्लांट्स पर निर्भर होती है। और इसके बाद हमने देखा था, ये हो गया वन महोत्सव, वन महोत्सव, ठीक है। तो ये आप इनको याद करना है आपको विथ स्पेलिंग्स, और तो कुछ नहीं है। अब वर्ड मीनिंग्स वगैरह मैं लिखवा दूंगी। दो और लिखवा देती हूँ, वैसे आपको पता ही है, सिंपल है। फ्लावरिंग प्लांट्स, अब ये मत कहना मैडम इतने सारे करने पड़ेंगे, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। These are important words. These are not only hard words, these are important words which you should know, because ये आपके साइंस में अब आते ही रहेंगे, ठीक है ना। लॉन्ग स्टॉक्ड, टैप रूट, फाइब्रस रूट, स्टोरेज रूट, स्टिल्ड रूट, एरियल प्रॉप रूट, एडवेंटिशियस रूट, ब्रीथिंग रूट, पैरासाइटिक रूट, वन महोत्सव, फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। सो दीज आर द न्यू हार्ड वर्ड्स और न्यू वर्ड्स यू कैन से विच यू हैव टू लर्न विथ स्पेलिंग्स। गेटिंग? नोट कर लो फटाफट इसको भी। कल हम करेंगे इसके वर्ड मीनिंग्स, इसकी एक्सरसाइज। मोस्ट प्रोबेबली कल ये कंप्लीट हो जाना चाहिए चैप्टर, ठीक है। तो अभी आप फटाफट इसको लिख लेना और याद करना शुरू करो। इंपॉर्टेंट टर्म्स आर इम्पॉर्टेंट, दीज आर इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, नॉट हार्ड वर्ड्स ओनली। गेटिंग? सो कीप स्टडिंग, हैव अ ग्रेट डे, वी विल मीट टुमारो, बाय बाय।